करेंगे अगली बड़ी खबर का। साल की सबसे बड़ी शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ आया है। शीना की मां और हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने दवा की ओवरडोज ली है। ओवरडोज के बाद कल जेल में इंद्राणी बेहोश हो गई थी। हालांकि आज सुबह अस्पताल में उनकी हालत में मामूली सुधार बताया गया है, लेकिन हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले की जांच आईजी जेल ने शुरू कर दी है, लेकिन इंद्राणी के वकील ने दवा लेने की बात से इनकार किया है। ऐसे में इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में खड़ा हो गया है नया सस्पेंस। शानदार चमकती दमकती जिंदगी का लिबास तार तार हो गया। बेटी शीना के मर्डर के इल्जाम में इंद्राणी की कहानी कुछ इस कदर लिपटती चली गई कि बचने के हर रास्ते पर सिर्फ अंधेरा ही नजर आने लगा। और इस अंधेरे का खौफ उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब शुक्रवार को दोपहर इंद्राणी को गंभीर हालत में मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात तक अनकॉन्शियस था, अभी वो सेमी कॉन्शियस है। अभी वो मोरल कमांड सुनते हैं और उनका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, जो भी सांस लेने की प्रक्रिया बोलते हैं, वो धीमी है। और उनका जो अपन बोलते हैं PCO2 थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो मेंटेन कर रहे हैं। और जो भी कमांड देते हैं तो वो सुन रहे हैं, आंख भी खोल रहे हैं। उनका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक हिंदू जैसे रिपोर्ट आया है जिसमें कोलिन स्ट्रेस बोल के होता है, वो नॉर्मल बता रहे हैं। इसका मतलब है ओपियम पॉइजनिंग नहीं है। भायखला जेल से जो खबर आई है उसके मुताबिक इंद्राणी ने रूटीन में ली जाने वाली अपनी दवा की ओवरडोज ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वो जेल में भी बेहोश हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार दोपहर इंद्राणी मुखर्जी को बेहोशी की हालत में भायखला जेल से जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में तयशुदा मात्रा से ज्यादा दवाएं खाने के बाद इंद्राणी बेहोश हो गई। दवाएं इंद्राणी की बीमारी से जुड़ी बताई गई हैं, जिसकी कई दिनों की डोज को इंद्राणी ने एक साथ खा लिया। ये एक तो जो मेडिसिन से हुआ या ओवरडोज से या कैसे हुआ, उस बारे में अभी कुछ हम कह नहीं सकते। फोरेंसिक को जो सैंपल्स हैं वो भेजे जा चुके हैं। हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी की नाजुक हालत की खबर सामने आते ही सनसनी फैल गई। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे ICCU में भर्ती कर फौरन इलाज शुरू किया। ICCU में है, जेजे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट चल रही है। सैंपल्स निकाल के फॉरेंसिक्स के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त डीन है जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर लहानी, उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा शक है कि दवाइयां ज़्यादा खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंद्राणी की हालत स्थिर है, लेकिन नाजुक बनी हुई है क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। 3 दिन तक अपन उनको पूरा रिकवर होने के लिए लग सकते हैं। और अभी वो रिकवरिंग स्टेज में है, लेकिन उनका रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की प्रक्रिया पूरी तंदुरुस्त नहीं है। बेटी शीना के मर्डर के आरोपी इंद्राणी ने जेल में इतनी ज्यादा मात्रा में दवा कैसे खा ली, ये अहम सवाल है। और इससे भी अहम सवाल है कि इंद्राणी ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टरों को अब इंतजार उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का है, जिसके बाद तय होगा कि क्या इंद्राणी की बेहोशी के पीछे सिर्फ दवाओं का हैवी डोज जिम्मेदार है या फिर कुछ और। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा, मुंबई, आज तक। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, 11 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना था, क्या अस्पताल की तरफ से आ गया है ये बुलेटिन? नेहा, अगर बात करें मेडिकल बुलेटिन की तो अभी भी स्थिति जो है काफ़ी नाजुक बनी हुई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन पे उसे रखा गया है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे अहम हो गया है इस वक्त मामले की जांच को 12:30 बजे का वक्त दिया गया है। जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार जो दवा दी गई थी वो कौन सी दवा थी, उस पर क्लैरिटी आएगी और उस दवा का असर क्या हो सकता था। उसके अलावा अब ये भी साफ हो रहा है कि इसके पहले इंद्राणी ने जेल अथॉरिटीज से शिकायत की थी कि उसे डिजीनेस है, यानी कि कभी कभी उसे बहुत बुरा लगता है। उसे जो डिजीनेस की प्रॉब्लम थी वो उसने बताई हुई थी। पिछले शनिवार को उसने भायखला के डॉक्टर से भी मिला हुआ था और उसने शिकायत की हुई थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। हालांकि अगर इस पूरे मामले में बात करें, 11 तारीख से वो दवा ले रही थी, यानी कि पिछले 20 से 22 दिनों तक उसने दवा ली हुई थी, लेकिन वो दवा कंज्यूम नहीं कर रही थी। प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो दवा बचा कर रख रही थी। और इंद्राणी, जो कि कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसे इस बारे में जानकारी नहीं थी,
कि अगर वो कई दवाओं को एक साथ लेती है, कई गोलियां एक साथ लेती है, तो उसका असर क्या हो सकता था। तो ये भी एक थ्योरी है कि कहीं सुसाइड अटेम्प्ट का ये तो मामला पूरा नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर अभी 12:30 बजे फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी। मामले की जांच आईजी कर रहे हैं, खुद इसे सरकार मॉनिटर कर रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। मुनीश, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंद्राणी को अचानक क्या हो गया? उसने दवा की ओवरडोज क्यों ली? क्या इंद्राणी खुद अपनी जान लेना चाहती थी? अगर ऐसा है तो फिर क्यों? और क्या अब सीबीआई जांच से वो खौफ में आ गई हैं, या फिर वो बुरी तरह से हताश और परेशान हो चुकी हैं? दवा को लेकर इंद्राणी की वकील का दावा है कि इंद्राणी ने इस तरह की कोई भी दवा नहीं ली, और इसको लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ रहा है। इंद्राणी को अपने अंजाम का खौफ। पुलिस पूछताछ से टूटी इंद्राणी। इंद्राणी को मां की मौत का सदमा। इंद्राणी ने की खुदकुशी की कोशिश। सीबीआई की तफ्तीश में चल रहे हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने अगर वाकई दवा की ओवरडोज ली है तो क्यों और कैसे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आईजी जेल विपिन कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे। सिम्टम्स को देख के जैसे अनकॉन्शियस होने लगी, चक्कर आने लगे, उसकी ट्रीटमेंट जो थी वो शुरू की गई। तो ये जो फैक्ट्स हैं हमें वो सामने आए हैं, लेकिन इसमें जेल की तरफ से जेल में जो थी उस समय कोई प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, इस बारे में एक इंक्वायरी जो है वो हम कर रहे हैं। जांच का जिम्मा मिलते ही आईजी जेल विपिन कुमार ने जांच शुरू भी कर दी है, और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी को 12 सितंबर से एंटी एपिलेप्टिक दवाएं दी जा रही थी। ये दवाएं बेचैनी होने और नींद न आने पर कुछ खास परिस्थितियों में दी जाती हैं। जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे रोजाना 2 टैबलेट खाने को कहा था। इनमें से 1 टैबलेट शाम को और दूसरी रात में सोने से पहले खानी थी। हालांकि 25 सितंबर को इंद्राणी की ये दवाएं बंद कर दी गई थी। अभी इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।